शिव महादेव, भोलेनाथ, शंकर देवों के देव महादेव, अनेकों नाम है, भगवान के अनेकों रूप हैं। उन्हीं अनेकों रूपों में से एक रूप है शिवलिंग का, जिस रूप को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही इस रूप को पूजती है। और इस रूप का एक शिवलिंग स्थापित है देवघर, जिसको बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर में शिवलिंग की स्थापना की कथा रामायण काल से जुड़ी है। लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था तभी शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या पंडित स्वागत करती हूँ अपने चैनल अनन्या पंडित ब्लॉग्स पर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा जताई, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया, लेकिन यह शर्त रखी कि शिवलिंग जहाँ एक बार रखा जाएगा वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला। तभी रास्ते में उसे लघु शंका लगी। उसने शिवलिंग को एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण ने रावण से कहा, जब मेरे हाथ थक जाएंगे तब मैं शिवलिंग को जमीन पर रख दूंगा। रावण ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, तब तक तुम शिवलिंग को हाथ में ही उठाए रखना। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब मेरे हाथ दर्द करने लगेंगे तब मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा। मेरे 3 बार आवाज देने के पश्चाताप भी अगर आप नहीं आए तो मैं शिवलिंग जमीन पर रख दूंगा। रावण ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु शिवलिंग कुछ ही समय उठाने के बाद रावण को पुकारने लगे। रावण, और फिर दूसरी ओर, फिर तीसरी रावण। तब तक भी रावण नहीं आया और विष्णु ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो वह शिवलिंग को उठा नहीं सका। इस प्रकार शिवलिंग देवघर में स्थापित हो गया, जिसे आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। एक यह भी मान्यता है कि माता सती का हृदय देवघर में गिरा था, इसलिए यह एक शक्तिपीठ भी है। शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस कथा के अनुसार रावण की भक्ति और भगवान विष्णु की लीला के कारण देवघर में शिवलिंग की स्थापना हुई और यह स्थान भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा धाम या देवघर भी कहा जाता है, और इसे कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए पवित्र गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। बाबा धाम मंदिर भगवान शिव और शक्ति का एक पवित्र मिलन स्थल है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा बैजनाथ धाम, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की प्रमुख मान्यताओं और रहस्यों में से एक है मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल का होना, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। बैद्यनाथ धाम के कुछ प्रमुख रहस्य भी है। पंचशूल अन्य शिव मंदिरों के विपरीत बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पंचशूल सुरक्षा कवच का काम करता है। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले इसे उतार लिया जाता है और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान से पूजा करने के बाद वापस लगा दिया जाता है। बैद्यनाथ धाम को कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर एक चंद्रकांता मणि लगी है, जिससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। ये पानी कहाँ से आता है, यह अभी भी एक रहस्य है। बैद्यनाथ धाम एक सिद्धपीठ है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ आने वाले भक्तों की शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है।
सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बैजनाथ या बैद्यनाथ यह नाम रावण के कारण पड़ा, जब भगवान शिव ने वैद्य चिकित्सक के रूप में प्रकट होकर रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को ठीक किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।